वीआईपी एंट्री जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी को देखते हैं, और जो नॉर्मली जाते हैं ठाकुर जी उनको देखते हैं। प्रेम कैसा हो, सिया के राम सा या कृष्ण के राधा सा? वो प्रेम का तो हम बस श्रवण कर सकते हैं, आज के युग में उसका पालन करना तो असंभव है। आजकल जो यूथ है वो अपने माँ बाप के देहांत के बाद हर चीज को, मतलब उनकी कर्म क्रिया को या किसी को जल्दी 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 करवा देता है। जैसा कि आजकल सुनाई दे रहा है कि राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया। तो असल में राम राज्य होता क्या है? यदि कोई महादेव के मंदिर में जाकर के कहे श्री राधा वल्लभ लाल की जय, तो निश्चित महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते होंगे, क्योंकि उनके निज ठाकुर जी। ऐसे ही आप यदि हनुमान जी के मंदिर में जाओ और राम राम करो, हनुमान जी प्रसन्न होंगे। 12 अक्षर होने चाहिए। कई लोग इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते, नहीं, वो गलत है। पाश्चात्य संस्कृति में 7 दिन का प्रेम है, हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 7 जन्मों का प्रेम। उसको तो लगा कि बहुमूल्य रत्न देने से मना कर रहे हैं, तो मतलब बहुमूल्य रत्न कोई बहुत महंगा, कोई मणि होगी, कोई रत्न होगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी इस तुच्छ प्राणी की ओर निगाह की होगी? निश्चित हो सकता है। इंद्र जी, जैसे कि आपके पिताजी को सब जानते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से आज के यूथ में आपका नाम इतना पॉपुलर है, तो कैसे इस कलयुग में भी आप उनके कदम चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित हुए? हर पुत्र का धर्म होता है अपने पिता की संपत्ति को संभालना। संपत्ति का मतलब धन से नहीं है, संपत्ति का मतलब है उनके सद्भाव। पिता की संपत्ति मतलब सद्भाव, सद्विचार, सद्क्रिया जो हमारे पिता की है, उसका पालन करने वाले को ही पुत्र कहा जाता है। केवल पिता की संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी, जायदाद आदि, इन सब को श्रेष्ठ मानता हुआ यदि सोचे कि यही मेरे, इसी पर ही मेरा अधिकार है, वो पुत्र नहीं है। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो अपने पिता के द्वारा सजोए गए सुंदर भावों का पालन करे, जीवन में लावे। इसलिए भगवत कृपा से, पिताजी की कृपा से वो थोड़ा बहुत उसका पालन हम कर पा रहे हैं। आपके पिताजी के प्रति आपका भाव देखते हुए मुझे लगता है कि इसका जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं कि जो आजकल के यूथ भगवान के मंदिर जाता है और भगवान का नाम लेता है, पर दूसरी ही तरफ अपने माँ बाप की बेकदरी करता है, बुढ़ापे में उनको त्याग देता है, तो क्या उनको उसका पुण्य मिलता होगा? बिल्कुल नहीं। जो अपने घर में प्रत्यक्ष विराजमान लक्ष्मी नारायण को नहीं पूजता है, प्रत्यक्ष विराजमान मतलब उनके माता पिता, जो उनके प्रति कोई भाव नहीं रखता, वो कितने भी मंदिर जाए, कितने भी तीर्थ जाए, कितने भी धर्म क्षेत्र स्थानों पर चला जाए, कितना भी सत्संग कर ले, कितना भी अनुष्ठान यज्ञ कर ले, उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि माता पिता के प्रति बैर भाव रखने वाला व्यक्ति यदि कभी कोई अनुष्ठान भी करता है, तो देवताओं को जो अपने हाथ से वस्तु भी अर्पित करता है, उसको भी देवता कभी स्वीकार नहीं करता। माता पिता तो सर्वोपरि हैं, प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण हैं, उनकी आज्ञा, उनकी सेवा तो सर्वोपरि है। यदि वो करता है कोई व्यक्ति और उसके बाद वो मंदिर भी ना जाए, अनुष्ठान भी ना करे, तो भी चलेगा, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करता, बाकी सब कुछ करे, कोई श्रेष्ठता नहीं। इसी माँ बाप से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि आजकल जो ये कैरियर और पैकेज का जो हाइप बना हुआ है, उससे रिलेटेड कि माँ बाप जो आजकल के बच्चों पर अपने करियर को लेके बहुत दबाव बना देते हैं और बच्चे भी उस चक्कर में सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि माता पिता इतना दबाव बनाते होंगे कि बालक सुसाइड ही कर ले। इसमें कहीं ना कहीं गलती उसी की है जो अपने जीवन का अंत इतनी सी बात पर कर देता है। माता पिता का स्वभाव 99% ऐसा ही रहता है कि वो अपने पुत्र के भाव में सुखी रहते हैं, पुत्री के भाव में सुखी रहते हैं। जैसा ठीक है, थोड़ा बहुत दिन वो नाराज रहेंगे, थोड़े बहुत दिन वो थोड़ा क्रोध कर सकते हैं, थोड़े बहुत दिन वो थोड़ा आपसे विपरीत भाव रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए आपको ठुकरा रहे हैं। बालक के अंदर कमी है कि वो इतने से को भी सहन नहीं कर पाता और अपने प्राण त्याग देता है। माता पिता इतना ज्यादा फोर्स तो किसी को नहीं करते होंगे, उस दिन की नाराजगी सह लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भगवत गीता की कोई ऐसी सीख जो आपके निजी जीवन पर बहुत प्रभाव डालती हो? जो जहाँ से भगवान कृष्ण कहना प्रारंभ करते हैं
उनका सबसे पहला शब्द ही यही है, असोच्यानन्व सोचस्तम। तुम जिस बात को सोच करके चिंतित हो रहे हो उसको सोचना नहीं चाहिए, वो सोचने का विषय ही नहीं है। ये ऐसा एक श्लोक है, ऐसा एक सूत्र है, इसका आप जितनी बार चिंतन करोगे उतनी बार आपको, जैसे कभी भी चिंता हो, किसी बात को लेके आप डिप्रेशन में हो, किसी बात को लेके आप बहुत परेशान हो, उसी समय आप ये बात पढ़ लीजिए, गीता की लिखी है कि असोच्यानन्व, जिस बात को सोच करके तुम परेशान हो वो सोचने का विषय ही नहीं है, वो सोचने का कोई औचित्य ही नहीं है उसका, उसको मत सोचो। तो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को किसी कार्य में लगाने के लिए ये बात बहुत श्रेष्ठ लगती है कि वो सोचने योग्य है। हाँ, अब जैसे कि सोशल मीडिया पर ज़रूरी नहीं सब अच्छा ही बोलते हैं, कई लोग बुरा भी बोलते हैं। तो लोग मेरे को आगे बोलते हैं, बोले कि अरे वहाँ है तो ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा ऐसा। तो मैं उस बात को सोच करके चिंता करूँगा तो मैं वहीं स्टक हो जाऊँगा। लेकिन मैं उसको अनसुना कर दूँ, ठीक है कह रहे हैं कहने दो, आगे निकलूँ। लेकिन ये बात एक जगह और घटेगी, अगर कोई आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है तो वहाँ भी स्टक नहीं होना है, वहाँ भी आगे निकलिए। वो प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, अब यहाँ से भी आगे निकलिए। वहाँ भी यही सोचना है कि ये सोचने योग्य नहीं है। हाँ, ये भी सोचने योग्य नहीं, ये भी स्वीकार योग्य नहीं है। आप प्रशंसा को स्वीकार करते हैं, अब प्रशंसा को स्वीकार करते हैं तो भी आप गलत हो, दोनों को ही अस्वीकार करो। प्रशंसा प्रशंसा दोनों के प्रति हाथ जोड़ो, आगे निकलो, आगे बढ़ते रहो। जैसा कि आप बोलते हैं कि महादेव जी के मंदिर जाइए और वहाँ पर राधा वल्लभ लाल की जय बोलिए, तो क्या हम किसी और देवी देवता के मंदिर जाके भी? नहीं, उसके पीछे कारण है। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हमारे वृंदावन के जो ठाकुर हैं, ये महादेव के निज ठाकुर जी हैं। उसके पीछे एक कथा है, छोटी सी मैं सुनाऊं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण शंकर जी की बहुत उपासना करते थे, पर उपासना के पीछे कारण था कि उनके पास बहुत धन नहीं था। वो चाहते थे कि मेरी तपस्या से शंकर जी प्रसन्न हो जाएं तो मैं उनसे खूब सारा वैभव मांगूंगा। तो आत्मदेव ने जब तपस्या की, महादेव प्रकट हो गए और महादेव से आत्मदेव जी ने कहा कि आप अपने हृदय का सबसे बहुमूल्य रत्न मुझको दीजिए, आपके पास जो सबसे महंगा रत्न हो वो मुझको प्रदान कीजिए। महादेव बोले भैया तो कुछ भी मांग ले, हमारे हृदय का बहुमूल्य रत्न मत मांगो। उसको तो लगा कि बहुमूल्य रत्न देने से मना कर रहे हैं तो मतलब बहुमूल्य रत्न कोई बहुत महंगा, कोई मणि होगी, कोई रत्न होगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो वही चाहिए, आपके हृदय का रत्न चाहिए। तो महादेव राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए और ला करके उसको दे दिया और कहा यही है मेरे हृदय का रत्न। तब उस ब्राह्मण को लगा अरे राम राम, ये मैंने क्या मांग लिया। और इतने में महादेव तो अंतर्ध्यान हो गए। अब वो सेवा आदि तो भाव उसका इतना नहीं था। फिर बाद में भगवान की वंशी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में पधारे और उन्होंने राधा वल्लभ लाल जी को व्यवस्थित किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि महादेव के निज ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ जी। यदि कोई महादेव के मंदिर में जा करके कहे श्री राधा वल्लभ लाल की जय, तो निश्चित महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते होंगे, क्योंकि उनके निज ठाकुर जी हैं। ऐसे ही आप यदि हनुमान जी के मंदिर में जाओ और राम राम कहो, हनुमान जी प्रसन्न हैं। राम जी के मंदिर में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ लोग हनुमान जी को ही सुनाते हैं, वो जरूरी नहीं है हनुमान जी को नहीं, राम जी को सुनाओ, राम जी को अच्छा लगता है। हाँ, ऐसी देवी के मंदिर में जाओ तो श्री कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के मंदिर में जाओ किशोरी जी का, राधा रानी का नाम लो, राधा रानी के सामने जाओ श्री कृष्ण का गुणगान करो। अच्छा, जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले बांके बिहारी लाल के मंदिर में गया तो उनको देखते ही मेरे आंसू नहीं रुके और रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी इस तुच्छ प्राणी की ओर निगाह की होगी? निश्चित हो सकता है, क्योंकि जब ठाकुर जी के सन्मुख आप भाव विभोर होते हो, भावुक हो जाते हो या नेत्र सजल हो जाते हैं, इस प्रकार का कोई भाव मन में आता है, तो निश्चित है कि ठाकुर जी की किंचित दृष्टि तो पड़ी है, तभी ये संभव हो पाया। क्योंकि आप कहते हो कि उनका दर्शन जब पाए, जब आपको उनका दर्शन बड़ी मुश्किल से हो, तो मान लीजिए कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। निश्चित है, बहुत सहजता से अगर आपको मिल जाए तो समझना कि अभी कृपा नहीं, पर बहुत मशक्कत करके ठाकुर जी आपको मिले तो समझना कि हाँ ये आपके प्रेम की वैल्यू रखते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति को बिना परिश्रम के धन प्राप्त हो जाए तो उसकी वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करके पसीने बहा करके धन कमावे, निश्चित है वो एक एक
पाई पाई की वैल्यू करेगा। ठीक वैसे ही बहुत सहजता से किसी को यदि ठाकुर जी मिल जाएं, समझो कि वो ठाकुर जी ने उसके प्रेम की वैल्यू नहीं करवाई, लेकिन कोई बहुत मेहनत करके ठाकुर जी को प्राप्त करे तो निश्चित है कि उसके प्रेम को ठाकुर जी व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा हो। आजकल तो लोग इसी के चलते वीआईपी एंट्री कर जाते हैं उनको। हाँ, तो वो उसके लिए तो फिर हमने एक बात बहुत जगह 2-3 जगह ये बात कही भी है पॉडकास्ट में कि वीआईपी एंट्री जो कर रहे हैं वो ठाकुर जी को देखते हैं, और जो नॉर्मली जाते हैं ठाकुर जी उनको देखते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप ठाकुर जी को देखना चाहते हो कि ठाकुर जी आपको देखें। एक भक्त को अपने कर्म पर और भगवान पर कितने प्रतिशत भरोसा रखना चाहिए? कि अपने कर्म पर और या फिर भगवान पर। अपने कर्म पर 100% भरोसा करे, और ये भरोसा भगवान पर रखे कि ठाकुर जी मेरा सब मंगल करें। यदि मेरा कर्म विफल भी हुआ तो भी ठाकुर जी की कृपा है, कर्म सुदृढ़ हुआ तो भी ठाकुर जी की कृपा है। और जहाँ ना समझ आए वहाँ पर्ची उछाल ली। वो तो हम कथा में कहते हैं कि 4 ऑप्शंस रखो, जब आप व्यथित हो जाओ क्या करें क्या ना करें, उस समझ नहीं आए, ठाकुर जी के आगे 4 पर्ची रख दो, और फिर जो उठाओ उसमें जो आवे वो आंख बंद करके विश्वास करो ठाकुर जी की यही इच्छा है, उसको पूर्ण करो। और चारों पर्ची में क्या लिखा हो? अब सिचुएशंस के अनुसार है, जैसे कि ब्याह के प्रति एक हमारे पंडित जी हैं, उनका ब्याह होना था, तो वो बोले क्या करें, मैंने कहा रुको, तो एक पर्ची में लिखा करें, एक में लिखा नहीं करें, एक में लिखा जैसी तुम्हारी मर्जी, मतलब ठाकुर जी करें जो तुम चाहो, एक खाली छोड़ दी, बोले कि मुझे नहीं पता, ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो हमने चारों पर्ची ठाकुर जी के आगे उछाली, जब उठाई तो यही आई खाली वाली, मुझे नहीं पता, तुम देख लो तुमको क्या करना है। तो हमने एक बार और उछाली, मैंने कहा अब ठाकुर जी कृपा करो, तो दूसरी बार में भी आया मुझे नहीं पता, तुम्हारी जो इच्छा। तो हमने कहा ठाकुर जी करें कर ही लो, अब ठाकुर जी हैं वो तो आनंद करते हैं, इसलिए इस प्रकार का भाव रखते हैं। जैसा कि आजकल सुनाई दे रहा है कि राम राज्य आ गया, राम राज्य आ गया, तो असल में राम राज्य होता क्या है? मानव की बुद्धि सकारात्मक हो जाए, संकीर्णता जो बुद्धि की है, संकीर्णता मतलब हम लोग बड़े विचित्र बुद्धि वाले होते हैं। किसी की, आज मैं एक बात कहता हूं कि अपने दुख से दुखी कम लोग हैं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी लोग हैं। वो इतना सुखी क्यों है? ऐसी भावना नष्ट होना, ये राम राज्य है। सब सुखी रहो, सब मंगल रहो, सब प्रसन्न रहो, सबको आनंद आवे, ऐसी भावना विचारों में उत्पन्न होना, इसको कहते हैं राम राज्य। तो राम राज्य का आगमन मतलब राम जी मंदिर में विराज के उससे संपन्न नहीं होगा, हमारे विचारों की पवित्रता से संपन्न होगा। विचारों के, बुद्धि के, भावों के, इनमें जब शुद्धता आएगी तब समझो कि अब राम राज्य है। प्रेम कैसा हो, सिया के राम सा या कृष्ण के राधा सा? एक तरफ जो राम जी सिया जी के लिए सबसे लड़ने को तैयार हैं, और एक तरफ कृष्ण जी जो युद्ध के लिए राधा जी को अपने पीछे छोड़ जाते हैं। दोनों ही प्रेम अटूट हैं, आज का मानव तो नहीं कर पाएगा, आज के व्यक्ति में तो सामर्थ्य है ही नहीं इन दोनों को निभाने की। हम तो बस आचरण पालन कर सकते हैं। किशोरी जी को छोड़ करके ठाकुर जी कभी नहीं गए, ऐसा कह दें तो कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं। हमारी किशोरी जी ने पूरे विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण का दान किया है। जाइए श्री कृष्ण आप विश्व का कल्याण करके आओ, छोड़ा थोड़ी ही उन्होंने। तो वो विषय बड़ा अद्भुत है कि दोनों का प्रेम कैसा, वो प्रेम का तो हम बस श्रवण कर सकते हैं, आज के युग में उसका पालन करना तो असंभव है, अब कोई नहीं कर पाएगा उस प्रेम। तो प्रेम का कोई दिन निश्चित होता है, जैसे कि आजकल हम पाश्चात्य आजकल चल रहे हैं, आजकल जो चल रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे, ये सब वेस्टर्न कल्चर है, हमारा तो नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में 7 दिन के लिए प्रेम है, हमारे कल्चर में 7 जन्मों का प्रेम है। यहाँ पर तो फेरे भी होते हैं, तो पंडित जी फेरे में जब मांग में सिंदूर भरवाते हैं ना, तब उसी समय वचन दिलवा देते हैं, बोले 7 जन्मों तक भले ही तुम्हारे कितने बार तुम्हारा जन्म हो, मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा।
तो जितने भी ब्याह हो रहे हैं निश्चित है कि पूर्व से ही इनके जो संबंध बने हुए हैं, जिनके नहीं होते जबरदस्ती कर लेते हैं, टूट भी जाते हैं। तो ये पाश्चात्य में 7 दिन का प्रेम है, अब कितने दिन का होता है पता नहीं मुझे, 7 दिन का ही होता है ना। पाश्चात्य संस्कृति में 7 दिन का प्रेम है, हमारी हिंदू वैदिक सनातन धर्म में 7 जन्मों का प्रेम। आजकल की जनरेशन जैसे हर चीज में शॉर्टकट ढूंढती है अपनी बिजी लाइफ में, तो ऐसा कोई युक्ति या मंत्र, कोई ऐसी चीज जो आप बता सके जिसको वो अपने उपयोग में लाके शॉर्टकट में ही हाँ भगवत प्राप्ति के योग्य बन जाए? सबसे पहली बात तो ये है भाई, शॉर्टकट लेने वाले लोग सोचते तो हैं कि शॉर्टकट है। तो वैष्णो देवी गए हैं आप? जी बिल्कुल। तो वहाँ लंबे लंबे रास्ते होते हैं चढ़ने के, पर बीच बीच में लिखा होता है यहाँ से ऊपर जाने का बस 200 सीढ़ी चढ़ जाओ, शॉर्टकट है। वो 200 सीढ़ी चढ़ तो जाते हैं लोग, लेकिन प्राण निकलने को आ जाते हैं। शॉर्टकट तो है लेकिन वो बड़ा दुर्गम बहुत होता है जी, उतरते में हाँ, अब जैसे सीधा सीधा रास्ता है वो तो हाईवे है जी, वहां से आप सीधे सीधे जाओ पहुंच जाओ, पर ये शॉर्टकट है, गांव में होके जाएगा। शॉर्टकट हमेशा दुर्गम ही होता है, कभी भी शॉर्टकट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। शॉर्टकट्स पर रहने वाले और शॉर्टकट के थ्रू जाने वाले लोग ये बाद में पछताते हैं कि हम सीधे सीधे क्यों नहीं गए, हम शॉर्टकट में क्यों आ गए। तो इसलिए भैया सबसे पहली बात आपके प्रश्न का एक उत्तर और दे दूं कि शॉर्टकट्स में तो रहना ही नहीं चाहिए। फिर भी आज की जनरेशन को आदत हो गई है शॉर्टकट्स में रहने की, और चीज़ में शॉर्टकट रहते हैं। इसी शॉर्टकट में उनके रिलेशनशिप्स भी शॉर्टकट ही हैं, वो भी शॉर्टकट में ही चल रहे हैं, ब्याह भी शॉर्टकट में ही हो रहे हैं, बालक भी शॉर्टकट में ही हो रहे हैं, सब चीज़ में शॉर्टकट है। भगवत प्राप्ति शॉर्टकट से नहीं होती, भगवत प्राप्ति तो सीधे मार्ग से ही जाना पड़ेगा, और सीधा मार्ग केवल एक है, संपूर्ण समर्पण। जब तक ठाकुर जी के संपूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। शॉर्टकट के माध्यम से आप अपने काम बनवा सकते हो कि देवता को यूँ पूज लो, देवी को यूँ पूज लो, यूँ कर लो, टोना टोटका कर लो, इससे काम बन जाएंगे। पर भगवत प्राप्ति की बात यदि आती है उसके लिए तो मुख्य मार्ग ही अपनाना पड़ेगा, शॉर्टकट वहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो, उसका एक सूत्र कोई, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नहीं बस इतना ही, ये 12 अक्षर है, 12 अक्षर होने चाहिए। कई लोग इसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हैं, नहीं वो गलत है, नमो तो पहले ही आ गया ना उसमें, तो ये 12 अक्षर ही होने चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यह भी यदि बड़ा लगता हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह भी बड़ा लगता हो, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, इसी को कह करके ये अपना जीवन कुछ ना करे, प्रत्येक दिन भगवत स्मरण मात्र कर ले, इसी से ही कल्याण हो जाए। आजकल जो यूथ है वो अपने माँ बाप के देहांत के बाद हर चीज को, मतलब उनकी कर्म क्रिया को या किसी को जल्दी करवा देता है। 3 दिन 13 दिन को ना करते हुए वो 3 दिन में ही निपटा देते हैं, और कुछ लोग तो विदेश हैं तो वो किसी और के हाथों से करवा देते हैं। तो क्या उस आत्मा को? बिल्कुल नहीं होगा। जो इन चीज़ों में भी ये विचार करते हैं कि अभी मैं कहीं की बात है, मुझे पता है कि माता जी का देहावसन ट्यूसडे को हो गया, तो बेटे को जब फ़ोन किया गया कि तुम्हारी माँ पधार गई हैं, तो बेटा का रिएक्शन ऐसा था, ट्यूसडे को ही जाना था, शनिवार को चली जाती। क्यों? शनिवार को जाती तो मैं छुट्टी होती, मैं आ जाता। इतना क्या ज़रूरी है धन का होना, कार्यों का, काम का होना? क्या माता पिता ने ये विचार किया था कि आज ही क्यों जन्म ले रहा है, 5 दिन बाद ले लेता, 5 दिन के और समय लगा लेता, तब जन्म लेता, तब ठीक रहता। माता पिता जब ये बात का विचार नहीं करते तो बालक क्यों? लेकिन एक बात कहें, आने वाला समय ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आजकल माता पिता विचार करने लगे हैं। आज का यूथ सोचता है अच्छे दिन पे अपने बेटे को जन्म देंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि राम मंदिर वाले दिन की राम, हाँ वो चलिए, वो एक अलग बात है कि हमारा भाव आ जाए कि जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन आदि आदि, पर उसमें भी कई लोग पाश्चात्य संस्कृति को भी मुख्यता देते हैं। लाइक जैसे मेरा बेटा 14 फरवरी को जन्म ले, नाम उसका लव रखूंगी, साक्षात प्रेम का प्रतिमूर्ति। वो बालक भी ऐसा ही होगा, फिर वो जब संस्कार का समय आएगा तो वो भी सोचेगा कि माँ तुम आज ही क्यों गई, तुम ऐसे दिन पे जाती जिस दिन मैं थोड़ा फ्री रहता, आज मेरे बहुत काम है।
तो इस प्रकार का ये शॉर्टकट इसमें तो नहीं चलना चाहिए। भक्ति में और अपने पारिवारिक संबंधों में किसी भी प्रकार के शॉर्टकट्स का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के देहावसान के बाद उनके पूर्ण संस्कार बड़ी शिष्टता से और जैसा शास्त्रों में आज्ञा है वैसे ही करने चाहिए, तो ही उनको सद्गति प्राप्त होगी, तो ही वो सद्मार्ग के अनुगामी होंगे। इसकी देखिए एक बात और समझाएं, आज यदि आप अपने जीवन में प्रसन्न हो तो इसका पूर्ण सत्य ये भी हो सकता है कि आपके पूर्व जन्म में जिन जो संस्कार आदि आपके हुए होंगे बहुत अच्छे से हुए होंगे, इसीलिए आप इस जन्म में एक श्रेष्ठ कुल में हो। हर उस पर श्राद्धों पर निश्चित ही आपके पूर्व जहाँ जन्म हुआ ना वहाँ बालक आपके लिए पिंडदान करते होंगे, आप ब्राह्मणों को भोजन कराते होंगे, इसीलिए आप इस जन्म में बढ़िया खा पी रहे हो, आनंद कर रहे हो। और जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को बहुत दुखी है बेचारा, भोजन भी नहीं कर पा रहा है, इतना धन भी नहीं है, निश्चित है कि वो पूर्व में जहाँ था ना वहाँ के बालकों को इतने गलत संस्कार दिए गए, उसका ना तो पितृ श्राद्ध करते हैं ना कुछ करते हैं, ना इसके संस्कार अच्छे से हुए होंगे, इसीलिए इस जन्म में भी कष्ट पा रहा है। तो इस बात को विचार संस्कारों का होना बहुत जरूरी, संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। इस प्रकार की जो ये वैदिक रिचुअल्स हैं इनका पूर्ण रूपेण पालन होना चाहिए। इसमें चाहे हमारे काम एक बार को छूटें लेकिन वो क्रिया पूर्ण होनी चाहिए। महाराज जी मैं चाहता तो नहीं कि ये पॉडकास्ट यहाँ ख़त्म किया जाए, पर समय की पाबंदी की वजह से पॉडकास्ट ख़त्म करना विश्राम करना, पर मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलूंगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपके सब दर्शकों को बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। सब लोग इस भाव को जरूर सुनिए और सुन करके आगे फिर मिलेंगे, फिर से आप अपने प्रश्नों को और ढूंढ लेना, हम पे जब समय होगा आएंगे फिर से आपके प्रश्नों को उत्तर देंगे। जय श्री कृष्ण।